अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा होना है। रोजा रख कर हमें प्रॉपर तौर पर खुदा की इबादत करनी है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के साथ रफ़ाक़त रखनी है, दुआ में वक्त गुजारना है, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारना है, प्रेज़ एंड वर्शिप में वक्त गुजारना है। और खुदा की इबादत करते हुए रोज़ा जब हम रखते हैं तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करता चला जाता है। खुदाए सलूस के जिंदा जलाली अजीम और बबरकत नाम में अब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फीती सहीम है और मेरा ताल्लुक द्रेमा बाइबल कॉलेज से है और वहाँ पर मैं एज ए लाइब्रेरियन की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। और मेरा ताल्लुक एनजीएम बाइबल कॉलेज से है, नैरोगेट मिनिस्ट्री बाइबल कॉलेज से है और वहाँ पर मैं एज ए बाइबल टीचर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। सो मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे मौका बख्शा गया कि मैं लैंड सीजन के ताल्लुक से आपके साथ बात शेयर कर सकूं। सो मैं एसपीएस चैनल का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, इनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर सकूं। सो आए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं। ए बेरबर के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, उस खूबसूरत हजूरी के लिए। मैंने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे मैं इनके दरमियान में मौजूद होऊंगा खुदाउन। अब आप आज का कलाम खुदाउंदा इनकी ज़िंदगियों में 100 को 100 गुना फल लेके आए खुदाउन। अब आप, मैं जो कुछ बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तेरी रूह की हदायत से हो, तेरी रूह की तहरीक से बोलूँ। और जितनी जाने इस कलाम को सुन रही हैं और देख रही हैं, खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 को 100 गुना फल लेके आए। ये सुने समझे और इस पर अमल करने वाले हो। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर जलालीला में मांगते हैं, पा लेते हैं, आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, नए आहदनामा में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना सबके लिए बाइस से बरकत हो। आज जो मेरा उन्वान है, आज जो मेरा मजमून है, जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि रोज़े की इक़साम। सो इस ज़िमन में सबसे पहली बात है कि रोज़ा क्या है? रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बर्थ या सोम के अल्फाज से इसको माखूज किया गया है या इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सो सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब करना या फाका कशी करना या खुराक ना खाना रोज़ा कहलाता है। और इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक या वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक, रोज़े को अंग्रेजी में फास्टिंग के नाम से कहा गया है। तो तम, तमाम अशिया या ख़ास खुराक से इज्तनाब करना या एक दिन को ख़ास जानते हुए बहुत कम खाना या कुछ नहीं खाना। भूख और प्यास के बावजूद इरादी तौर पर खुराक से इज्तनाब करने का नाम रोज़ा है। सो रोज़े का लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में 59 मरतबा यानी कि 59 मरतबा आया है। पुराने अहदनामा में रोज़े का लफ्ज़ 37 मरतबा और नए अहदनामा में रोज़े का लफ्ज़ 22 मरतबा आया है। तो पालूस रसूल ने रोज़े में जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ करने को कहा है। सो मेरा जो उन्वान था कि रोज़े की इक़साम, ये हमें किस तरह से रोज़े रखने हैं। सो रोज़ा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? सबसे पहली बात है, इसमें इस ज़िम्न में 2 से 3 बातें आपके साथ शेयर करूँगा। इस ज़िम्न में जो पहली बात है वो है शख्सी रोज़ा या पोशीदा रोज़ा। इंडिविजुअल फास्टिंग यानी कि शख्सी रोज़ा, जो मैंने मतन पढ़ा है लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 37वीं आयत, जहाँ पर वो जो 84 बरस की जो बेवा थी, वो क्या करती थी, हैकल से जुदा ना होती थी और रात दिन दुआओं और रोज़ों के साथ इबादत किया करती थी। तो ये जो शख्सी रोज़ा है, ये इंडिविजुअल फास्टिंग जो है, ये एक शख्स ही रोज़ा रखता है और उसमें उसके कुछ मकसद होते हैं, कुछ मकासद होते हैं जो खुदा के सामने वो रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज नौजवान, जवान और बूढ़ों को ये चैलेंज है कि हम क्यों नहीं रोज़े रखते? हमें भी रोज़ा रखना है।
और खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोजे की तालीम दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखने की तालीम दी है। जो अपना हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत यहाँ लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया, पोशीदा रोजे के बारे में कहा कि आप रोजा रखें। पौलुस रसूल ने भी रोजा रखा, इवन के हारून ने, मूसा ने, यशवा ने, अजरा ने, नेहमिया ने, दानियल ने रोजा रखा। और इसके अलावा भी बहुत से मुकस्सिन हैं जिन्होंने रोजे रखे। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत हम देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत यहाँ पे लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। खुदावंद यीशु ने भी 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। इस किस्म का जो रोजा है वो शख्सी अजियत के लिए रखा जाता है। दूसरी बात, ग्रोही रोजा, क्लास यानी कि जिसे कहते हैं जमायती रोजा, ग्रुप फास्टिंग। इसमें चंद लोग मिलकर रोजा रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग मिलकर रोजा रखते हैं। यह है एक ग्रोही रोजा या ग्रुप फास्टिंग। इस किस्म के रोजे में हमें नजर आता है कि चंद लोग मिलकर किसी खास मकसद या बड़े मकसद के लिए खुदावंद की हजूरी में रोजा रख सकते हैं। आइए हम एक हवाला देखते हैं, आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15 से 16वीं आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। ये आस्तर ने क्या किया, 3 दिन का रोजा रखा। क्यों? क्योंकि बादशाह ने बनी इस्राएल कौम को मार देने के लिए हुक्म जारी किया था। उसने हुक्म, एक आइन जारी कर दिया था कि बनी इस्राएल कौम को वो नेस्तो नाबूद करेगा, उसे खत्म करेगा। तो क्या हुआ, तो आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने और पूरी बनी इस्राएल कौम ने रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा। और 3 दिन का जब रोजा रखा तो बादशाह के दिल को किसने चेंज किया? खुदा ने चेंज कर दिया। यह है ग्रुप रोजा, यह है ग्रोही रोजा जो हम मिलकर रखते हैं, जो हम सब मिलकर किसी मकसद के लिए, किसी प्रॉब्लम्स के लिए रखते हैं। तो उस प्रॉब्लम को खुदा ही क्या करता है, हल करता है। जैसे उसने आस्तर ने, मर्दकी ने, उसकी सहेलियों ने और बनी इस्राएल कौम ने रोजा रखा, तो बादशाह के दिल को किसने चेंज किया? खुदा ने चेंज किया। और बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने हमान को कहा था कि तू बनी इस्राएल कौम के ऊपर चढ़ाई कर और उन्हें मार दे, लेकिन जब बादशाह के दिल को चेंज किया तो बादशाह ने एक हुक्म नाफिज किया कि बनी इस्राएल कौम को छोड़ दिया जाए। और फिर इसी तरह जो आस्तर थी वो बादशाह के महल में गई, और वहां जाके क्या हुआ, उसने बादशाह को इसके बारे में बताया, और बादशाह ने उसकी बात सुनी, और वो उसकी बात सुनकर उसके दिल में एक बहुत गहरा असर हुआ, और उसकी वजह से वो बादशाह के महल में भी सरफराज हुई, बादशाह के दिल में भी सरफराज हुई, और खुदा की नजर में भी सरफराज हुई। और बादशाह ने उसे अपने रियाया में क्या किया, अपनी बीवी का दर्जा दिया। तो ये है रोजा, हमें पूरे दिल से रोजा रखना। और यीशु मसीह रोजे के बारे में हमें क्या कहता है कि हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तीसरी और आखिरी बात, कलीसिया रोजा, कांग्रीगेशनल फास्टिंग, यानी कि एक कलीसिया के अंदर अगर वहां पे 100 लोग हैं, अगर वहां पे 200 लोग हैं, अगर वहां पे 500 लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग यानी कि मिलकर, यानी कि हो सकता है 50 लोग मिलकर किसी
चर्च की बढ़ोतरी के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी मकासद के लिए मिलकर रोजा रखते हैं तो खुदा क्या करता है, बरकतों से माला माल करता जाता है। उनकी उनकी रोजे की वजह से वो चर्च ग्रो करता है, उनके रोजे की वजह से वहां पर बाखरू काम करता है। इसी तरह हमें कॉन्ग्रीगेशनल एक क्रिसे रोजा भी रखने की जरूरत है। तो आए हम देखते हैं योएल पहला बाब उसकी 14वीं। यहाँ पे क्या कहता है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उनसे फरियाद करो। ये वही बात है कि मिलकर मिलकर रोजा रखना है। इस तरह एक ग्रुप की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में, और क्या करना है, मुकद्दस महफिल फराहम करना है और बुजुर्गों और मुल्क के बशिंदों को इकट्ठा करना है कि वो इस मकसद के लिए रोजा रखें। अगर कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल के लिए रोजा रखें, अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी के लिए रोजा रखें। जैसे खुदा ने यूना को कहा कि तू निनवा शहर को जा, तो उसने क्या किया, वो तरसीस को चला गया, तो खुदा उससे नाराज हुआ और फिर सारी स्टोरी का आपको पता है कि उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया और मछली ने उसे निगल लिया और 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में रहा। उसने 3 दिन और 3 रात नहीं खाया और फिर वो तस्सीस नहीं गया बल्कि निनवा की तरफ गया और वहां जाके उसने यीशु मसीह के ए खुदा की मुनादी की। और वो मुनादी क्या की कि खुदा कह रहा है कि मैं इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तो उन्होंने वहां पर सब लोग टाटोड़ा खाक मली और मातम और गिरियाजारी करने लगे। इवन के जानवरों ने, परिंदों ने और अभी यानी कि समुद्री जानवरों ने कुछ नहीं खाया 3 दिन तक। खुदा ने जब उनको देखा तो खुदा ने वो जो आफत थी, वो जो उनको तबाह करने के लिए कहा था, उसे क्या कर दिया, उसने उन्हें छोड़ दिया। तो इसी तरह है, जब हम रोजा रखते हैं तो खुदावंद के साथ हमारा राब्ता होता है, खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है और खुदा हमारी रोजे और दुआओं की वजह से हम खुदा के दिल को चेंज कर देते हैं। वो क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है, वो हमें माफ कर देता है। हमें माफ वही कर सकता है अब जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं। एक और हवाला देखते हैं, योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12 से 15 आयत। यहाँ पे लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो ये है रोजा, हमने अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करना है, खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा होना है। रोजा रख कर हमें प्रॉपर तौर पर खुदा की इबादत करनी है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के साथ रफाकत रखनी है, दुआ में वक्त गुजारना है, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारना है, प्रेज एंड वर्शिप में वक्त गुजारना है और खुदा की इबादत करते हुए रोजा जब हम रखते हैं तो खुदा में बरकतों से माला माल करता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे अजीजों, रोजा जो है हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। मैंने 3 बातें शेयर की है, इंडिविजुअल फास्टिंग शख्सी रोजा, दूसरी ग्रोही फास्टिंग ग्रुप रोजा, तीसरी कॉन्ग्रीगेशनल फास्टिंग कलीसिया रोजा। ये तीनों बातें एक चीज सीखने की बात है कि रोजे की जो किस्म है, काइंड ऑफ फास्टिंग जो है, हमें किस तरह से रोजे को रखना है। और खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें रोजा रखने की क्या की है, तालीम दी। यीशु मसीह ने खुद हमें रोजा रखने की तालीम दी है और हमें अपने खुदा यीशु मसीह की बातों को मानना है और रोजा रखना है। तो आइए मेरे अजीजों, हमें रोजा रखें और खुदावंद की तरफ रजू लाएं और खुदावंद को अपना आप दे दें, तो यकीनन हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता करेगा। आइए हम दुआ करें। बराबर के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए और आज के इस जिंदा बख्श कलाम के लिए कि खुदा मैंने जो कुछ भी बोला वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोला। और खुदावंदा आज का कलाम, खुदावंदा जितने भी खुदावंदा इस कलाम को सुने, जितने भी खुदावंदा इस कलाम को देखें, खुदावंद वो इस पर अमल करें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने, वो रोजा रखें और तेरी हजूरी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। हमारा मिल बैठना तुझे पसंद हो, इसी तरह खुदावंद मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, जलालिल्लाह में मांगते हैं, पा लेते हैं।